1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होना है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला आम बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट है। जाहिर है कि आम जनता को बजट से उम्मीदें बहुत हैं। बजट से उम्मीदें हैं टैक्स के मोर्चे पर, बजट से उम्मीदें हैं अपने घर की रसोई के बजट को लेकर, और कुछ उम्मीदें हैं बचत को लेकर। तो चलिए ऐसी ही कुछ उम्मीदों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 45 एक विमेन एंटरप्रेन्योर के यहाँ जो एक स्कूल चलाती है। चलिए जानते हैं उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो हम आ चुके हैं सेक्टर 45। हम पहुंच गए लिटिल मिलेनियम स्कूल। हमारे साथ है पूर्णिमा शर्मा जो कि इस स्कूल को चलाती हैं। चलिए पूर्णिमा जी से जानते हैं कि इस स्कूल को चलाने के पीछे उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन किन दिक्कतों से गुजरना पड़ा और क्यों उन्होंने शुरू किया ये बिजनेस। हेलो पूर्णिमा जी, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू विद गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाकी जैसे आपने अभी पूछा कि जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं कैसे, देखिए चैलेंजेस तो काफ़ी आते हैं। कोई भी बिज़नेस अगर अपना स्टार्ट करते हैं आप तो चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। एज अ वुमेन भी चैलेंजेस आते ही हैं। सो उसमें पेपर वर्क है, आपको फाइनेंस मैनेज करना होता है, तो वो सब चीज़ों के चैलेंजेस आते हैं। स्टाफ को मैनेज करना है, देखिए स्टाफ तो फीमेल ही है बट फिर भी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स की। सो वो सब मैनेज करने में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट ठीक है, अब जो चीज़ स्टार्टअप किया है तो हमें उसमें देखना तो है ही, चीज़ों को मैनेज करना ही है। तो अच्छा, आपका एस्टिमेटेड जैसे कितना आपने कितना इन्वेस्ट किया था यहाँ पर, कितना आपका सेग्रीगेशन हो जाता है, तो कितना अप्रॉक्सीमेट आपको लगता है इसको चलाने के लिए? देखिए काफ़ी देखिए एक्सपेंस तो है। जिस तरीके से आजकल महंगाई बढ़ रही है आपको भी पता होगा, तो उसको मैनेज करने में काफ़ी हमारी रनिंग कॉस्ट तो काफ़ी आ जाती है। अब कुछ परसेंटेज हमारा सैलरी में चला जाता है, कुछ हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। आपको पता है स्कूल के लिए स्टेशनरी हो गया, बच्चों के फैसिलिटीज़ के लिए जो चीज़ें हो गई, काफ़ी उसमें कॉस्टिंग हमारी आ जाती है। तो ओवरऑल हम भी ये चाहेंगे कि थोड़ा सा कॉस्टिंग कम हो, और अगर जहाँ चीज़ें मैनेज करनी होती है तो हम लोग थोड़ा क्रॉस कटिंग करके चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। जी। ये चीज़ रहती है। कुछ स्टेशनरी में क्रॉस कटिंग किया, या फिर कभी हम लोगों ने कुछ स्टाफ वगैरह में मैनेज की चीज़ें उस टाइप से हम लोग कर लेते हैं चीज़ें। अच्छा, तो एज ए विमेन जैसे आपको क्या लगता है कि एक घर का बजट चलाने में और एक बिजनेस विमेन होने के नाते एक बिजनेस का बजट चलाने में क्या दिक्कत आती है? क्या आपको लगता है कि क्या ज़्यादा मुश्किल है? देखिए मुश्किल तो आज की डेट में दोनों ही हैं जी, क्योंकि घर में भी एक्सपेंसेस वही सेम है और यहाँ भी, क्योंकि मेरा प्री स्कूल है। अब यहाँ बच्चे आते हैं और लंच भी बन रहा है जी, बच्चों का डाइपर्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। XYZ जो भी आपका स्कूल घर में रहता है वही स्कूल में रहता है। सेम चीज़ें हैं क्योंकि डे केयर हम लोग रन करते हैं जी। तो चैलेंजेस सेम ही है दोनों जगह पे। जी। अब आप चाहे राशन को ले लें, चाहे आप स्टेशनरी को ले लें, तो दोनों जगह ही चैलेंजेस सेम है। बट घर के बजट को हम थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे, कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा चीज़ें, अगर कुछ हमें मंगवाना है, हमने नहीं मंगवाया, सपोजिंगली नहीं मंगवाया, हम लोगों ने सोचा कि ठीक है आज नहीं, नेक्स्ट वीक करते हैं। बट जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ आपको आज चाहिए वो हमें आज ही चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीक तक हम लोग डिले नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो वो यहाँ के एक्सपेंस को मैनेज करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। घर का तो फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट जिस तरीके से आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको पता है, जैसे आप डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई, सब्जियों का आप देखिए कितना रेट बढ़ गया है, दालें हैं, सब्जियां हैं, और वही चीजें हम लोग घर में भी यूज करते हैं, वही हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं बच्चों के लिए। जी। हाँ, ये आपने बात जैसे ठीक कहा कि महंगाई बढ़ रही है, उसका भी बिजनेस पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा असर पड़ता ही है, बहुत बड़े लेवल पे असर पड़ता है। तो एक चीज और, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको भी पता होगा 1 फरवरी को बजट पेश होना है मोदी सरकार का, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं, आपको क्या उनसे कुछ मदद मिली, या आप चाहते हैं कि ऐसी कोई स्कीम और होनी चाहिए जिससे विमेन स्पेशली जो कि महिला रन कर रही है एक बिजनेस को, उसको थोड़ी फैसिलिटी मिले, थोड़ी रियायत मिले उसके लिए? देखिए एज सच मैंने तो कोई स्कीम अभी एज सच यूज़ नहीं की, क्योंकि उसमें प्रोसेस बहुत लंबा था, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी था, इंटरेस्ट रेट काफ़ी था, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। हम लोगों ने ये खुद ही चीज़ें मैंने मैनेज की। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि गवर्नमेंट, जैसे वुमेन है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो लेडीज़ का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आएँ जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कम हो थोड़ा,
इंस्टेंट प्रोसेस हो, थोड़ा क्विक प्रोसेस हो जाएगा तो वुमेन्स के लिए इजी होगा। अब देखिए डेली चक्कर काटना बैंक के लोन्स के लिए या ऑफिस के तो पॉसिबल नहीं होता। और आप ऑब्वियसली आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तभी आप अपना स्टार्टअप कर पाएंगे, क्योंकि जॉब से एक्सपीरियंस लेके ही इंसान स्टार्टअप करता है, ऐसे एकदम स्टार्टअप नहीं हो जाते हैं। तो जॉब करते करते आप अगर लोन के लिए या किसी स्कीम के लिए चक्कर काट रहे हैं तो बहुत हैक्टिक और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो थोड़ा सा क्विक प्रोसेस हो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो तो वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए थोड़ा इजी होगा। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हर एक लेडी को आज की डेट में जो है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं करना चाहिए, चाहे वो छोटी मोटी जॉब करें या कोई एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत बड़ा नहीं कर सकते, छोटा मोटा करें, बट करना जरूर चाहिए। उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। जी जी जी, आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि एटलीस्ट विमेन के लिए कुछ होना चाहिए। तो अभी जो जैसे बजट पेश होगा 1 फरवरी को, तो उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आप डिमांड करेंगे हमारे वित्त मंत्री से कि वो एटलीस्ट ऐसा क्या रियायत दे जनता को, विमेन को, महिलाओं को, ओवरऑल किसी को भी, कि उनको अपना बिजनेस रन करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? और जो अभी प्रोसेस है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल, थोड़ा उसमें सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक लेडी सपोज कोई भी एक स्कीम लेने जाती है तो उसको हस्बैंड का या मेल जो भी उनके घर में है उनका सपोर्ट जरूर चाहिए होता है। तो वो थोड़ा एक उन चीज़ों में सुधार होना चाहिए कि वुमेन अगर अकेली जा रही है, लेडी जा रही है, तो उसको वहाँ एक थोड़ा सा प्रेफरेंस मिले और वहाँ वो इजी लोन जो है अप्लाई कर पाए, इजी डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्विक लोन उसे मिल जाए। तो चाहे छोटे बजट पे ही हो या बड़े बजट, बट उसे क्विक लोन मिल जाए विदाउट एनी हेल्प, कि वो पीछे उसका बैक है, हस्बैंड है या भाई है या फादर है, बैक उसे मिल रहा है, विदाउट बैक उसे सपोर्ट आगे गवर्नमेंट करे। वहाँ एक रिलैक्सेशन होना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, जो हमें लगता है। तो अभी आपने देखा कि एक महिला होने के नाते एक बिजनेस को चलाने में क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, और हमारे वित्त मंत्री से एक महिला होने के नाते, एक बिजनेस वुमेन होने के नाते जनता क्या कुछ उम्मीदें रख रही है। फिलहाल के लिए बजट और आपकी जेब में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ और कुछ नई उम्मीदों के साथ। देखते रहिए मनी 9।